बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत महाबली हनुमान जी महाराज की जय। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मैं आज आप लोगों को श्री रामचंद्र जी के कुछ असाधारण काम से परिचित कराने का प्रयास करूंगा। रामचंद्र जी को इसीलिए भगवान कहा जाता है कि उन्होंने असाधारण काम किए। साधारण काम तो सब करते हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो कि मनुष्य की सीमाओं से बाहर है, जो मनुष्य नहीं कर सकता, वो काम श्री रामचंद्र जी ने किए। यूं तो रामचंद्र जी के काम अनंत है, उनका बखान नहीं हो सकता, उसका वर्णन ही नहीं कर सकता। भगवान शंकर जी ने जब मां पार्वती को कथा सुनाई थी, तब उसमें कहा था, एक जगह पे श्री रामचरितमानस में प्रसंग आता है, राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जलसी कर्म ही रजगण जाही, रघुपति चरित न बरन सिराही। भगवान रामचंद्र जी के चरित्रों का वर्णन नहीं किया जा सकता। जल में कितनी रजकण हैं, उनको गिना जा सकता है। जल के अंदर कितना जल है, हमारे अंदर, हमारे पृथ्वी में, इसी पृथ्वी में कितना जल है, ऐसे कितने ही ब्रह्मांड हैं। उन सब में, उस जल के अंदर रज कण जो है, धूल की कण हो, उनको गिना जा सकता है। आप विचार कर सकते हैं, समझ सकते हैं, धूल के कणों को उसमें गिना जा सकता है। रघुपति चरित न बरन सिराही, भगवान रामचंद्र जी के चरणों के चरित्रों का वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे ही एक जगह पे लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि सब विधि बहु संता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। अनंत है क्या नहीं होता है साहब। जब कागभूषण जी ने एक जगह पे प्रसंग आता है, कागभूषण जी जब अंदर भगवान ने अपने मुंह में ले लिया, तब वहां पे उन्होंने कहा, जो अंदर देखा उन्होंने, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो न मनहु समाय, सो सुबह अद्भुत देखहूं, वर्णि कवनी विधि जा। जो नहीं देखा, जो नहीं सुना, वो मैंने देखा उधर, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। जो नहीं देखा, जो न सुना, जो न मने, जो मन में भी नहीं समाता, इतनी चीजें अंदर देखी भगवान, वही रामचंद्र जी। मैं क्या कह सकूंगा, मैं एक छोटा सा व्यक्ति, मैं भगवान के बारे में क्या कह सकूंगा। मैं प्रयास करता हूं इस अथाह सागर में से, श्री रामचंद्र जी का अथाह सागर है, उसमें से अगर एक दो शब्द मिल सके और मैं आपको कह सकूं, मैं अपने को धन्य समझूंगा, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर मैं कुछ कह भी नहीं सकता। विभीषण जी ने एक जगह पे कहा हुआ है, तुलसीदास जी ने लिखा उसमें, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, राम हरे
राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, राम हरे शेष सहस्त्र सक सकहि न गाई, राम हरे शेष सहस्त्र सक सकहि न गाई, राम सक सत कोटि एक सत सागर, राम हरे तो भ्रातै पूछै नयनागर, राम हरे। विभीषण जी को कहा, विभीषण जी ने कि राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, रामचंद्र जी का जो बल है इतना तेज है उनके अंदर कि हजारों मुंह से शेषनाग जी कहें तो भी उनका वर्णन नहीं हो सकता, और एक बाण से शोषिकट कोटि सत सागर करोड़ों समुद्रों को का शोषण कर सकता है एक ही समुद्र, पर फिर भी तो भ्रातै पूछै नयनागर, तुम्हारे भाई को पूछ रहे हैं, तुम्हारे भाई को पूछ रहे हैं कि कैसे जाएं समुद्र से रास्ता। ये सुक ने कहा, सुक कह रहा है अपनी बात। जब सुक आया था इधर रामचंद्र जी के कटक में विभीषण के बाद रावण ने भेजा, तो उसने देखा है, वो कह रहा है रावण को ऐसा है वहां पे, मैंने ये देखा। तो ऐसे श्री रामचंद्र जी हैं, उनके हर काम असाधारण है। इस कोरोना काल में जो अभी चल रहा है, देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया। ये उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही सब हो रहा है, ये समझ लीजिए। देखिए, हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, आज जो जहां है उसी स्थिति में रहना पड़ रहा है उसको। क्या कभी सुना था हमने, कभी सोचा भी था इसके लिए? ये भी हो सकता है। कभी आज मेरी उम्र करीब 60-62 साल हो गई, पर मैंने कभी नहीं सुना ऐसी भी परिस्थिति आएगी और घर में लॉकडाउन होके रहना पड़ेगा, और रह रहे हैं। और उसके बाद भी परिस्थिति ऐसी है कि मां अपनी बेटी को नहीं मिल सकती, बेटी बाप से नहीं मिल सकती, परिवार के व्यक्ति एक दूसरे से नहीं मिल सकते, ऐसी परिस्थिति बना दी। उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। इससे सबसे बड़ी चीज है कि उसका ध्यान किया जाए। ऐसे संकट के समय में, ये आपदा कहते हैं इसको, आपदा, ऐसे आपदा के समय में भगवान का नाम लेना, अंदर ही अंदर परमात्मा को भजन करना, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। वही इसमें से निकाल सकते हैं। योग करें, ध्यान करें, ईश्वर का सुमिरन सतत करें, जिससे कि ये समय निकले और आप स्वस्थ रहें, हम सब स्वस्थ रहें। ये एक विडंबना है, और ईश्वर के लिए ये कोई बड़ी चीजें नहीं है। इसमें निकालने के लिए भी ईश्वर, पता ही नहीं चलेगा हम निकल गए इसमें से। वो उसकी कृपा होनी चाहिए, उसकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होता है। वो कृपा करेंगे, वो कृपा तब करेंगे जब वो हमारे कार्यकलापों से खुश रहेंगे, जब हमारा ध्यान उनके ऊपर होगा, जब हम सतत उनका स्मरण करते रहेंगे। ये हमारी ऋषि परंपरा है हमारे देश की, और ऋषि मुनि लोग हमेशा ध्यान में रहते हैं, ईश्वर का सतत स्मरण करते रहते हैं। इसी वजह से आज ये दुनिया भी टिकी हुई है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ परमात्मा भगवान रामचंद्र जी के कुछ ऐसे कार्य जो कि असाधारण हैं। वैसे तो हर कार्य जो हमने, मैं रामायण में, आप अध्यात्म रामायण पढ़ें, तुलसीदास जी की रामायण पढ़ें, या वाल्मीकि रामायण पढ़ें,
ऋषि कंबज की रामायण पढ़े, इन सब में एक ही बात निकल के आती है, सतत और सतत सनातन रूप से हमेशा आप प्रभु का स्मरण करते रहना। पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर पर अगर कोई लोहा या पीतल या तांबा भी लगा दिया जाए तो भी पारस बन जाता है। इसलिए भगवान का स्मरण करना, उसका स्मरण करते रहने से आप भी एक समय ऐसा आता है कि आप भी उसके नजदीक पहुंच सकते, आपके ऊपर कृपा होने लगती। ऐसा हुआ, तुलसीदास जी हैं हमारे, अजामिल हुए, वाल्मीकि महाराज हुए, कितने ही ऐसे हैं ऋषि, कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर परमात्मा की ऐसी कृपा। तो असाधारण काम जो भगवान ने किए उसमें मैं कोई खास काम देता। जैसे विश्वामित्र महाराज आते हैं राजा दशरथ जी के पास, मुझे राम और लक्ष्मण दे। वो कहते हैं ये संभव नहीं है, चौथे पन में तो बच्चों को बच्चे पाए हैं मैंने, मैं इस समय नहीं दे सकता। पर कुछ भी कहने से वो लेके जाए, कैसे भी राजा दशरथ उनको देने के लिए तैयार हो जाते हैं और रामचंद्र जी को लेकर के चले जाते हैं। और जाते ही रास्ते में ताड़का, सुबाहु और मरीच ऐसे भयंकर राक्षस हैं जिन्होंने हजारों जीवनों को खत्म कर दिया। तो उसको भगवान ने जो ही वो खाने को आई, एक ही बाण प्राण हर ली ने, एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए। ताड़का सुबाहु को मार दिया और मारीच को ऐसे बगैर फर का बाण मारा, वो करीब 7 समुद्र पार जाके गिरा। यहां से यूं समझिए, यहां से गिर करके अयोध्या में से उसको ऐसा फर का बाण मारा कि वो सीधा लंका में जाके गिरा और तीसरे दिन मूर्छा छाई, मूर्छा से जाके। इसीलिए जब रावण उसको, मारीच को वहां पर सोने का मृग बनने के लिए ले जा रहा था, तब मारीच ने कहा भाई ऐसा मत करो, ये अच्छा काम नहीं है। मैं रामचंद्र जी को जानता हूं, उनका बाण जो मुझे लगा था मैं अभी पूरा नहीं हूं, इसलिए मत करो ये काम। तुमने जो भी किया है वो गलत किया है, अब मत करो ऐसे। तो ऐसे रामचंद्र जी हैं, इन्होंने वो काम के जो व्यक्ति नहीं कर सकते। अब धनुष यज्ञ की बात ले लीजिए, राजा जनक ने घोषणा की। देखिए सीता जी जिनकी उम्र 8 साल है और भगवान रामचंद्र जी की उम्र 15 साल है उस समय, जिस समय ये जनकपुर में जो ये करी थी, जो ये विवाह का प्रस्ताव रखा गया था, समय की बात है। तो 8 साल की उम्र से पहले यानी 6-7 साल में उन्होंने उस शिवजी के धनुष को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख दिया था अपने घर के अंदर। बड़े से महल, उनके पास महल था, राजा की पुत्री थी। क्योंकि वो शक्ति थी। भगवान रामचंद्र जी ने जब कहा था नारद वचन सत्य सब करे हूं, परम शक्ति समेत अवतरे हूं। नारद जी का वचन भी सत्य करूंगा, शक्ति के साथ प्रकट होऊंगा। शक्ति का प्रादुर्भाव वहां हुआ, रामचंद्र जी यहां हुए। तो उस शिव धनुष को, जिसमें कि हजारों राजा लोग आए, देश देश के भूपति आए, भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा, लगे उठाव नटरहि नटारा, डगहि न शंभु शरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। हिला भी नहीं, 10,000 राजा लोग एक से एक तगड़े पहलवान
10,000 एक साथ में उठा रहे हैं और वो धनुष किसी से हिलता भी नहीं है। कैसे नहीं हिलता? जैसे एक किसी कामी व्यक्ति, वासना युक्त व्यक्ति, उसके वचनों से सती स्त्री जो होती है उसका मन अडिग रहता है, उसका मन कभी हिलता नहीं है, उसका मन विचलित नहीं होता। ऐसे ही वो जो बड़ा सा ये धनुष है साधारण धनुष नहीं है, भगवान शंकर का दिया हुआ धनुष है। भगवान शंकर जी ने महाराज जनक की तपस्या से खुश होकर के उनको दिया था और कहा था इसको आप रखिए, इसी बहाने भगवान राम से आपका मिलन होगा, भगवान राम के दर्शन। वो धनुष है। तो यहां आकर के रामचंद्र जी ने उसको किसी ने देखा भी नहीं। जब रामचंद्र जी मंच में गए, उठाया, ऊपर लिया, तोड़ दिया, भयंकर आवाज हुई, पर किसी को इस चीज का पता भी नहीं चला कि कब उठाया, कब हवा में लहराया, कब टूट गया। ये साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो असाधारण नहीं थे तो क्या थे? शिव जी के धनुष को जिन्होंने एक किए बगैर ही, ज्यादा संघर्ष कुछ किए बगैर ही तोड़ दिया, ज्यादा ताकत लगाए बगैर, वो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। परशुराम जी इसके बाद आए, जिसने कि 21 बार क्षत्रिय राजाओं को पृथ्वी से अलग कर दिया था। ऐसे राजा सामने आए और जिन्होंने कि वो कहा जो नहीं कहना चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें कही, सुनते रहे भगवान, सुनते रहे। मैं कहा भी रे न बालक काल वसा बोलत ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। रे राजा के बालक, तुझे ये पता नहीं है? तो साधारण धनुष समझ रहा है, जिस धनुष को तुमने तोड़ा, क्या उसका गर्व समझ रहा है अपने को, उसको तोड़ दिया? तुम्हें मैं अभी काल के हवाले कर दूंगा। बहुत बड़ी बहसबाजी होती है, पर रामचंद्र जी ने उनको कहीं भी नहीं कहा, सिर्फ उनको अनुभूति करा दी। राम रमापति करि धन लेहु, खेचत चाप मिटहि संदेहु, देत चाप आप ही चढ़ गयो, परशुराम मन विस्मय भय। बस जो ही हाथ में धनुष पकड़ा, वो बिजली की भांति धनुष जो ही पकड़ा, वो कब चढ़ा दिया, कब प्रत्यंचा चढ़ी, कब उसमें से बाण निकला, पता ही नहीं चला। सब खड़े ही खड़े रह गए। तब परशुराम जी ने कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया, अब मैं समझ गया आप आ गए। भगवान परशुराम जी वन गमन को चले गए, वो सब छोड़ दिया उन्होंने। समरथ को नहीं दोष घुसाए, समरथ को नहीं दोष घुसाए, सामर्थवान को कोई दोष नहीं। भगवान रामचंद्र जी ने कभी नहीं कहा मैं ये हूं, जानते हो तुम मैं कौन हूं? रावण हर जगह पे कहता है। हनुमान जी जब गए, तुझे पता है मैं कौन हूं? उसको भेजा, अंगद को भेजा, अंगद को भी यही कहा, तुझे पता है मैं कौन हूं? ये उसकी कमजोरी की निशानी है, जो अपरिपूर्ण होता है, जिसके अंदर वो शक्ति नहीं होती, वही ये सब कहना जानता है। तुमको पता है मैं कौन? साधारणतः हम भी आज बाजार में कभी कभी देखते हैं, आदमी थोड़ा सा उसको पदवी मिल जाए, थोड़ा बड़ा आदमी बन जाए, वो कहीं पर भी किसी को भी धमकाने में देर नहीं लगाता। उनको बताया मैं कौन हूं? तो यही चीज रावण भी किया करता था। रामचंद्र जी ने कभी भी नहीं कहा कि मैं कौन हूं, वो अपने काम से एस्टेब्लिश करते थे, अपने को स्थापित करते थे, मैं कौन हूं। रामचंद्र जी ने वो एस्टेब्लिश करा। और कभी भी राज्याभिषेक की तैयारी देखिए आप, राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, बस सुबह में तो राज्याभिषेक होगा, रामचंद्र जी राजा बन जाएंगे। पर हुआ ऐसा, रात ही में मां कैकेयी ने अपने वरदान मांग लिए,
और सुबह में ये घोषणा हो गई, पिताजी ने सुबह में जाते ही कह दिया बेटा जंगल जाना है। तो कोई खुशी नहीं और कोई गम नहीं। जब राज्याभिषेक होने वाला था तो कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं थी भगवान राम जी। ये असाधारण काम है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, जीव नहीं कर सकता ये सब चीजें। ये चीजें सीखने जैसे ईश्वर से इन चीजों, इसलिए रामचंद्र जी के चरित्र में से कई चीजें, हर चीज सीखने जैसी। महाकाव्य इसीलिए बना, महाग्रंथ इसीलिए बनाया, सीखने जैसी। और जब पिताजी ने कहा तो ठीक है, कोई वहां पर कोई वाद विवाद नहीं। हाँ पिताजी, मां तो पिता प्रभु गुरु कह बानी। माता हमेशा, भगवान रामचंद्र जी माता पिता को सर्वोपरि, उनकी जो आज्ञा थी वो सर्वोपरि रहती थी। रामचंद्र ने हमेशा उनको सर्वोपरि, कोई उसमें प्रतिरोध नहीं किया। नहीं तो आज के समय में एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा, एक मकान का छोटा सा टुकड़ा अगर एक भाई को दूसरे से कम मिल जाता है, कितना संघर्ष हो जाता है, क्या क्या नहीं हो जाता उसमें, क्या क्या नहीं कर देते लोग। किसी के पिता अगर बच्चों में कोई बांटे अपनी संपत्ति को, उसमें थोड़ा कम ज्यादा मिल जाए तो क्या क्या हो जाता है। हम देखते हैं हमारे आजू बाजू सब जगह कहां शांति है, कोई नहीं, इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं होता है। हालांकि सब नश्वर है, हर चीज नश्वर है, पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहां पर रामचंद्र जी ने कुछ सोचे बगैर, मां के कौशल्या ने कहा बेटा अगर तुम्हारे पिताजी ने ही कहा है तो मैं कहती हूं, मां का भाग बड़ा होता है, मैं कहती हूं तुम नहीं जाओ। तो रामचंद्र जी ने कहा मां नहीं, मां ने भी कहा होगा। मां का दर्जा बहुत बड़ा है। अपनी मां से भी जो दूसरी मां है, पिताजी की 3 स्त्रियां हैं, उसमें जो दूसरी मां ने कहा उसको भी बड़ा बताया गया, तो उन्होंने भी कहा है। और भगवान को कोई इसमें संकोच नहीं है, क्यों तुम जाओगे। तो उनका जवाब था, जब मां कौशल्या ने पूछा माता को क्यों तुम जाना चाहते, तुम नहीं जाओ, तो कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जंगल का राज दिया है। मां मेरे को बहुत बड़ा राज्य दिया, तो छोटा राज्य है मेरे सामने। कभी उन्होंने नेगेटिव नहीं सोचा, हमेशा पॉजिटिव, कुछ भी दिया। हालांकि जब गए जंगल में, आज हम कहीं जगह पे किसी जगह पे जाते हैं, गूगल लेते हैं, लाओ तो गूगल लाओ, देखो वो जगह कहाँ पर है, ये कैसी है, कैसा जगह है, क्या है उसके आजू बाजू, अब आज ये सब मिल रहा है। क्या उस समय ये सब पॉसिबल था? एक राजा का लड़का महल से निकलता है, साथ में एक छोटा भाई, उसकी भी जवाबदारी है, साथ में एक पत्नी, उसकी और जवाबदारी है। जंगल का जैसी जगह है जहां शेर, भालू, चीते और कई किस्म के राक्षस, भूत, पिशाच, बेताल, क्या क्या नहीं है उसमें। इनके साथ जंगल में जाना, कोई दोस्त नहीं, कोई साथ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपना एक धनुष रखा और कपड़े बलकल पहने और चल दिए। कोई कपड़े भी नहीं ले गए। कहां रहेंगे, कहां खाएंगे, क्या पिएंगे, कुछ नहीं। पिताजी ने कहा है इसलिए चले गए। पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा सर्वोपरि, सबसे बड़ी। एक जगह पूछा एक ऋषि ने, आप घर से क्यों ऐसे आ गए, क्या ऐसा कारण था, ऐसे आना पड़ा। वहां पर भी भगवान ने अपनी, हम जैसे जो सांसारिक व्यक्ति होते हैं, हाँ यार हमको तो पिताजी ने निकाल दिया, माँ ने घर से निकाल दिया, हम तो सब कुछ छोड़ के आ गए, कहीं नहीं कहा उन्होंने
तात बचन पुनि मातु हितु, भाई भरत असराय, मोह कह दरस तुम्हार प्रभु, असमम पुण्य प्रभाव। कहा कि मेरे को आपके दर्शन हुए, पिताजी का वचन पूरा हुआ। पिताजी ने जो मां को वचन दिया था उस वचन की पूर्ति हुई। भाई भरत मेरा राजा बनेगा, ये मुझे खुशी हुई। मां की इच्छा पूरी हुई, अपने पुत्र को भरत को राजा बनाना, और मुझे ये खुशी हुई। और मेरे इतने अच्छे कर्म हैं कि मुझे आपके दर्शन हुए। ये जवाब था ऋषि को, रामचंद्र जी का ये जवाब। कोई नेगेटिविटी नहीं, कहीं पर सोचा नहीं कि मैं जो दिया है, जो मिला है, उसके बारे में सोचा, और उसको हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक हकारात्मक सोच, एक सही दिशा में सोच, ये सोच करके गए भगवान। क्योंकि हमेशा भगवान क्या करते थे, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता ही गुरु नावे ही माथा। सुबह में रोज का एक नित्य कर्म था भगवान का, खुद करते थे, माता बच्चों को, दूसरे भाई जो भी थे वो भी उनसे भी करवाते थे। माता पिता और गुरु के चरणों में बंधन करते थे। ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं। आज देख लीजिए, देश के मुखिया ने कहा कि सब अपने अपने घरों में रहें। आप देख रहे हैं 90% लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और हर व्यक्ति साथ दे रहा है ताकि इस बीमारी से निजात मिले। ये हमारे संस्कार हैं, हमारा कल्चर है। अब कुछ लोग नहीं कर रहे, वो अलग चीज है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं वो अलग मैटर है, पर ज्यादातर लोग, भारतीय संस्कृति बताती है कि हम क्या करते हैं। जब जंगल को गए तो कोई घिसे पिटे व्यक्ति नहीं थे, राजा का पुत्र था एक, वो भी राजा की पुत्री थी। जंगल को जा रहे थे तो इतनी कोमलता थी कि रास्ते में श्रृंगवेरपुर से आगे को चले तो वहां पर मां पूछती हैं, जैसे घर से निकलने के बाद, अभी वहां तक तो ये सुमंत महाराज पहुंचा के आए थे, नदी पार जो ही की, गंगा नदी को पार किया, वहां चलना पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचे थे, पुरतै निकसी रघुवीर बधू, कवितावली में लिखा तुलसीदास जी ने, पुरतै निकसी रघुवीर बधू, धरी धीर दिए मग में डग दे, जल की भरी भाल कनी जल की, अटक सूखी गए अधराधर वे, फिर बूझती है चलनो अब के, फिर बूझती है चलनो अब के, तिक पर्ण कुटी करी हो कित है, पर्ण कुटी करी हो कित है, तिय की लखीबा तुरता पिय की, अखियां चली चार चली जल चे। अभी 2-3 कदम ही चली थी तो पूछने लगी कि कितना दूर जाना है। भगवान को की ये मां की इस वाणी को सुनकर क्या प्रेम था साहब आपस में। भगवान ने की आंखों से, दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बिल्कुल भी कठोरता नहीं, ऐसे शरीर के साथ और पूरे 14 वर्ष का वनवास भोगना कोई साधारण बात है क्या? ये करने इसके साथ चले हैं भगवान। तो जंगल में जाके भी कोई ठिकाना नहीं था, रहने के लिए अपना ठिकाना बनाया। खुद के लिए नहीं जिए, दूसरों के लिए जिए, अपने लिए नहीं जिए। वहां जाकर भी दूसरों की भलाई की। ऋषि मुनि लोग जो वहां पर थे बहुत कष्ट में रहते थे, यज्ञ वगैरह किया करते थे। वो ऋषि का काम, संतों का काम हमेशा परमात्मा का काम होता है। उसमें राक्षस लोग आकर के बिगड़ डालते हैं।
वो दशा देखी भगवान रामचंद्र जी, और एक जगह पे बहुत क्रोधित हो गए वो देख करके। हर जगह पे मनुष्य की हड्डियां पड़ी हुई, राक्षस लोग मार के खा जाते। क्रोध में आ गए। निश्चरहीन कर्म ही भुज उठाए पन की, सकल ऋषिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दी। कोई ये सब चीजें कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है क्या? ये असाधारण काम। एक एक ऋषि के आश्रम में जाकर सबको सांत्वना और उनके सारे कष्टों को दूर किया। ये रामचंद्र जी के अलौकिक काम है। ऐसे ही जिसके साथ दोस्ती निभाई, दोस्ती पूरी की, मित्र बनाया तो मित्रता पूरी रखी। काफी कष्ट में थे महाराज सुग्रीव, तो सुग्रीव की सारी व्याधियां दूर कर दी। सुग्रीव को फिर भी भरोसा नहीं हो रहा है कि भगवान मेरे सारे कार्यों, सारे कष्टों को दूर कर पाए। उसने कहा, प्रभु बाली तभी मर सकता है क्योंकि बाली से उसकी दुश्मनी थी। दोनों भाइयों में एक मनमुटाव हो गया था। बहुत अच्छा प्रेम था दोनों भाइयों में, मनमुटाव हो गया। मनमुटाव ऐसे हो गया कि अब एक दूसरे के बैरी हो गए। कथा बड़ी लंबी है, तो मैं फुर्सत से कहूंगा, वो बाली और सुग्रीव की ही कथा अलग से लेनी पड़ेगी मेरे। तब बाली ने उनकी पत्नी का भी हरण कर लिया, सुग्रीव की, और वो जहां भी मिले उसको मारने के लिए चले जाते थे। इसलिए सुग्रीव मतंग ऋषि के आश्रम में, जहां पर ऋक्षमुख पर्वत था, उसमें रहा करते थे, क्योंकि वहां बाली नहीं जा सकता था। इसका कारण यह था बाली न जाने का। वहां पे बाली ने एक बार एक दुंदवी नाम के राक्षस को मार दिया था। दुंदवी राक्षस वो था जो अगर समुद्र में खड़ा हो जाए तो समुद्र भी उसके कमर तक ही होता। क्या साइज थी उसकी, उस साइज का था वो दुंदवी नाम का राक्षस। उसको बाली ने मारा और उसकी हड्डियों का ढेर हो गया था। और जब उसको चीर करके फेंका बाली ने, रुधिर की बूंदें कुछ उस ऋक्षमुख पर्वत पर गिर गई, जो मतंग ऋषि का आश्रम हुआ करता था। मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया, जिसने ये इसका ये खराब किया है, जिसने ये चीज इसमें डाली और अशुद्ध कर दिया मेरे आश्रम को, वो इस पर्वत में आते ही उसका सिर फट जाएगा। इस कारण वहां पर बाली नहीं जा सकता था, और उसी की शरण में तो सुग्रीव को रहना पड़ा, और जगह कहीं भी सुरक्षित नहीं थी सुग्रीव की। तब वहां पर चला रहना पड़ा इसको। तो भगवान रामचंद्र जी ने अभयदान दिया और कहा, सुन सुग्रीव मैं मारे हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणांगत ही तजै न उबरे प्राण। कोई नहीं बचाएगा उसे, पर उसको भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, प्रभु ये हैं दुंदवी के हड्डियां, और ये 7 ताल वृक्ष हैं, जो इनको एक बाण से 7 ताल वृक्षों को काट डालेगा, वही उसका वध कर सकता है। और जो ये हड्डियों को जो विच्छेद कर सकता है, वही उसका वध कर सके। भगवान ने एक जस्ट पांव लगाते ही भगवान के वो कहां चले गए। सुग्रीव को भरोसा हो गया कि यही मेरा कार्य करेंगे, किंतु कार्य नहीं होगा। तो बाली को मारना भी सहज नहीं था। बाली के पास वो शक्ति थी, वो अगर किसी के पास भी जाता था तो उसकी आधा शक्ति ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती थी। एक तो खुद की शक्ति और दूसरे आदमी की शक्ति आधा उसमें आ जाए तो फिर डोढ़ी हो जाए, ताकत भी डोढ़ी हो जाए, तो उसमें
जीत नहीं सकता है। ऐसे असाधारण काम किए भगवान ने। हनुमान जी को आसमान मार्ग से लंका में भेजा। लंका में भेजा ही नहीं, लंका जलाई भी, और जला करके सही सलामत हनुमान जी वापस भी आए। 7 योजन जलनिधि विस्तारा, 100 योजन है हमारे भारत से लंका में जाना। 100 योजन का समुद्र है बीच में, और 100 योजन में हनुमान जी को ऊपर से जाना पड़ा। पहले व्यक्ति थे जो विदेश यात्रा में गए हमारे देश के हनुमान जी, और वहां जाकर के दुश्मन के इलाके में, वो दुश्मन थे, रावण दुश्मन था, सीता जी का हरण करके ले गया, उसको देख के भी आए, उसकी लंका भी जला के आए और वापस सही सलामत। ये प्रभु का प्रताप नहीं तो क्या था? ये प्रभु की कृपा थी, प्रताप था उसका। 18 पद्म सेना थी बंदरों की, जो सुग्रीव के द्वारा लाई गई और सीता जी की खोज में भेजा गया। उन्होंने असाधारण काम किए। ऐसे काम वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे संसार में, ये रखना चाहते थे। कहा गया है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। स्थापित करना चाहते थे भगवान। एक असाधारण काम। उस समय कहीं वहां पर टेलीफोन व्यवस्था नहीं थी। यहां से पंचवटी से निकले, पंचवटी में सीता जी का हरण हो गया, जो नासिक के आसपास है करीब, और वहां से रावण लेके गया उसको लंका में। रावण के पास उस समय अपना विमान था, पुष्पक विमान कहते हैं, वो टेक्नोलॉजी थी। पता नहीं था किसी को कि कहां ले गया, ढूंढने में बहुत समय लगे। उसको ढूंढने के लिए ऐसे भगवान ने सुग्रीव की मदद ली और उन सारे बंदरों को ट्रेनिंग दी। सब जगह से बुलाए गए, पूरे विश्व के, हमारे पूरे विश्व के बंदर भालू आए वहां पे, और कहते हैं बानर कटक, भगवान राम शंकर जी ने कहा, बानर कटक उमा में देखा सो मूरख जो। इतना कटक है, इतना ज्यादा बानरों की सेना है, गिनती नहीं की जा सकती। सुख भी कहता है रावण को जाकर, असमय श्रवण सुना 10 कंदरव पद्म 18 पजूथ बंदरव। 18 पद्म बंदर है। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रण माही। हे नाथ, ऐसा कोई बानर मैंने नहीं देखा जो आपके साथ युद्ध में नहीं जीतेगा। संधि करने में ही भलाई है, आप संधि कर लीजिए। रावण मानता नहीं, सब कुछ पहले कह दिया, सबने उसको समाचार दिया, पर नहीं माना। तो वहां जाकर के बानरों को लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचे, और कोमलता देखिए, विनम्रता देखिए भगवान की, जो कि एक ही बाण से हजारों समुद्रों का को सोख सकते हैं। वह जाकर के उनके पास जाकर के हाथ जोड़ के खड़े, समुद्र देवता मेरे को रास्ता दे दे। हालांकि लक्ष्मण को ठीक नहीं लगता है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम मर्यादा को सबसे पहले रखते हैं। विभीषण ने कहा भी वहां पे, लंके सुनहु रघुनायक कोटि सिंधु शोष्य तब सहायक। यद्यपि तदपि नीति अस गाई, विनय करहु सागर सन जाई। हालांकि हे प्रभु, आपका बाण, एक ही बाण सैकड़ों समुद्रों को सोख सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। पर नीति ऐसी कहती है कि जाकर के समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान जानते हैं, पर दूसरे को भगवान की बड़ाई देना चाहते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं ये कर सकता हूं। सामने वाले को अवसर देते हैं, तो मैं बोलो क्या करना चाहिए, और उसमें जो ठीक लगता है भगवान फिर उसको, उसकी बात अगर सही लगे तो वो करते। यही है लीडरशिप।
आप सबको सुने, सबकी बातों को सुने और फिर आगे बढ़े। 18 पद्म बंदरों को एक साथ लगाना और एक 5 दिन के अंदर इतना बड़ा समुद्र में पुल बांध देना, कौन सी एजुकेशन थी सी? कौन सी विद्या थी? किस विद्या, कौन से स्कूल की एजुकेशन ली होगी उन बंदरों ने, उन भालुओं ने? जामुन कहते हैं उसमें चीफ इंजीनियर पद पर। ऐसा पुल बनाया, ऐसा पुल बनाया। आज भी उस पुल की आज भी बड़ाई होती है, आज भी देखने लायक है वो पुल, आज भी है कहते हैं। और यही नहीं, हमने नहीं, ये नासा के वैज्ञानिकों ने भी उसकी शोध की। आज भी इंटैक्ट है वो पुल। आज हम जो बनाते हैं हमारे देश में, हमारे इंजीनियर भी हैं, सब कुछ है हमारे पास। आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं, वो चीज नहीं। कभी कभी तो पुल, वो जो फ्लाईओवर बनते हैं, कई एक बार देखते हैं बनते बनते भी गिर जाते हैं। अब आज ऐसी समस्या भी है। अब उसमें क्या इंजीनियर क्या कर रहा है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या मटेरियल डाल रहे हैं, वो तो भगवान जाने कैसे चलता है। तो उस पुल की बात करो जो समुद्र में आज त्रेता युग में बना था। त्रेता युग की उम्र, रामचंद्र जी जो श्री रामायण जी के हिसाब से त्रेता की उम्र ही 12,96,000 वर्ष है, 12,64,000 वर्ष है। और उसके बाद त्रेता के जाने के बाद द्वापर चला गया, अब कलयुग आया। इतने समय पहले बनाया हुआ समुद्र में पुल आज भी वहां पर समुद्र का पुल बना हुआ, तो ये असाधारण काम नहीं तो क्या है? ये भगवान के सिवाय कोई कुछ कर सकता है क्या? ये प्रभु की इतनी बड़ी। और उसी समुद्र को 3 दिन तक भगवान ने उसके ऊपर हाथ जोड़े, नहीं माना। 3 दिन तक नहीं माना। तब भगवान ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण तो पहले दिन ही चाहते थे कि ये न करे। लक्ष्मण को कहा, ले आओ लक्ष्मण, मेरा बाण दे आओ। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोषु वारिधि विशक्र साम, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सास कृपण सन सुंदर। इसने मेरी मित्रता खाली, मेरा एक कोमल स्वभाव देखा है, इसने मेरे क्रोध को नहीं देखा। मैं बताता हूं क्रोध। 3 दिन तक रुकने के बाद, विनय नमाम नदी जड़ जलो गए, 3 दिन भी बोले राम सकोब तब भय बिन हो तन प्रीत। भय के बगैर प्रीत नहीं है। तीसरे दिन भगवान ने अपना रूप दिखाया उनको। मैं कोमल जरूर हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं नीति में चलता हूं, तुम्हारी कही हुई बात भी मानी। विभीषण बड़ा भक्त है भगवान, उसकी बात मानी भगवान। रावण हंस रहा था जब रावण को पता चला कि समुद्र के पास हाथ जोड़ के खड़े हैं, तुम्हारे भाई ने उनको बताया है और वो खड़े हैं। रावण हंसने लगा कि ऐसी मति है इसलिए तो ऐसा कर रहे हैं। उसको फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था ये कर सकते हैं, समुद्र में बांध देंगे पुल। और ज्यों ही समुद्र में बांध दिया, और जब रावण को पता चला कि समुद्र में पुल बांध दिया तो 10 मुंह से बोल पड़ा, बन निधि जल निधि नीर निधि जलधि सिंधुवारी, सत्य तो निधि कंपही उदधि पयोधि नदी। ये 10 नाम रावण ने अपने मुंह से बोले। और ये उसको कहा गया था भगवान ने, जब तुम्हारे 10 मुंह बोलेंगे समझ लेना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु नजदीक आ गई है। समझ गया। 10 मुंह से एक साथ बोला तो उस समय पता चल गया उसको ये भगवान है, भगवान है। ये उस समय मालूम पड़ गया उसको, पहले ही मालूम पड़ गया था ये उसको, पर वो अपनी जिद के आगे कुछ नहीं समझता था। तो ये 5 दिन में 100 योजन समुद्र को बांध देना और उसमें 18 पद्म बानर सेना, बानर और भालुओं की सेना के साथ वहां जाना। और उन बानर और भालू भी साधारण बानर भालू नहीं है, असाधारण है वो असाधारण बानर है। क्योंकि लंका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और लंका में बहुत सारे राक्षस हैं। राक्षसों का संहार करने के लिए साधारण लोगों की जरूरत नहीं, वहां पे असाधारण जीवात्मा चाहिए,
तब भगवान ने इन सब का साथ लिया, उनको एजुकेशन दिया, उनको शिक्षा दी। देखिए कितना बड़ा मैनेजमेंट है ईश्वर का, कितना बड़ा, इससे क्या नहीं सीख सकते आप। तो ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई कि भगवान रामचंद्र जी के बारे में। इसके मैं आज यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सुनिएगा इस चीज को, आपको कैसा लगता है। मुझे लगता है ये सुन करके आपके अंदर भी कुछ बदलाव आएगा। क्या हमें करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। और हमारे ये जो जीवन मिला हुआ है हमको हमारे पुराने कर्मों के हिसाब मिला है, हमारे किसी परमात्मा की कृपा से मिला है। मनुष्य जीवन मिलना बहुत कठिन है। इस जीवन को मिले और अच्छा जीवन बिताएं। कष्टमय जीवन हमें न मिले। यहां पर हालांकि रामचंद्र जी ने बहुत संघर्ष किया, जीवन में शुरू से लेकर आखिरी तक काफी संघर्ष रहा, पल पल में उनको कठिनाइयों का सामना करना, पर ये सब उन्होंने किया। यहां पर असुर मार था पही सुरनाम राखें निज सुख से, जग विस्तार विशद जसो राम जन्म करे। उनका उद्देश्य था मानव जीवन की भलाई के लिए, एक अच्छा समाज बने, अच्छा समाज रहे, उसके लिए उन्होंने ये स्थापित करना था कि अन्याय के रास्ते को छोड़ दो, न्याय के रास्ते में चलो। उस रास्ते को भगवान ने स्थापित करने के लिए भगवान ने ये रास्ता अपनाया। इससे कई चीजें सीखने को मिलते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं और आज यहाँ पर कथा को हम पूर्ण करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, माम बली वायुपुत हनुमान जी महाराज की जय।